हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम से आपको बीपीएससी, यूपीएससी और जितनी भी एग्जाम इंडिया में होती है हर एक साल क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जितनी भी रिवर सिस्टम है उससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो आज हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम में देखेंगे जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। हिमालयन रिवर सिस्टम जैसे इंडस और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा उसकी सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियाँ, इसी तरह जो पेनिनसुलर रिवर है, जो प्रायद्वीप की भारत की नदियां हैं उसके बारे में ही पढ़ेंगे। चाहे गोदावरी हो, कृष्णा हो या फिर मान ली कावेरी रिवर सिस्टम हो, उसके बारे में ही पढ़ेंगे। और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, सहायक नदी के बारे में भी देखेंगे। और हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रिक के साथ देखेंगे। ट्रिक जो होता है उसको याद करना, उसके साथ मेमोराइज करना काफ़ी आसानी हो जाती है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक जो भी आपको रिवर सिस्टम पढ़ाएं, चाहे गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाएं या फिर आपको इंडस पढ़ाएं या फिर आपको ब्रह्मपुत्रा पढ़ाएं या फिर साउथ इंडिया की जितनी भी रिवर है उसके बारे में पढ़ाएं, तो सबके साथ हम कुछ ना कुछ ट्रिक आपको दें जिससे आपको मेमोराइज करने में आपको आसानी होगी और आप इसको एग्जाम में इजीली हल कर पाएंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कुछ जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म है, जो काफ़ी बार बार पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला टर्म तो यही हो गया कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। पहले आपसे ये पूछा जाएगा, कभी भी पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन आपसे एग्जाम आपका ये क्यूरियोसिटी होता है कि भाई ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक हम लोग बार बार सुनते हैं, रिवर बेसिन का नाम सुनते हैं, नदी दरोनी इसको हिंदी में बोलते हैं। और दूसरी बात कि हम लोग जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चलेंगे, दोनों में बोर्ड में लिखेंगे ताकि आपको बाइलिंगुअल हो और आसान समझने में भी आसानी हो। और हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों को आपको आसानी से समझ में आए। और तीसरा जो होता है, एक होता है कैचमेंट एरिया। पहले हम लोग इसको समझेंगे फिर हम सीधे गंगा रिवर में आएंगे ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे। तो पहले आपको ड्रेनेज सिस्टम समझना है। तो ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं कि अगर कोई वाटर है, वाटर जो है फ्लो करता है इन ए डिफाइंड चैनल, वाटर फ्लो इन ए डिफाइंड चैनल, इन ए डिफाइंड चैनल, तो हम उसको क्या बोल देंगे, उसको ड्रेनेज सिस्टम बोल देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कोई रिवर बेसिन है, कोई रिवर है, मान ले गंगा रिवर है, और गंगा क्या करती है, एक अपने डिफाइंड पाथ पे फ्लो करती है। उसका स्लोप है ना, स्लोप के कारण वो क्या करती है, एक डिफाइंड पाथ में फ्लो करती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्रेनेज। और बाकी जो रिवर है उसकी सहायक नदी है, उसकी ट्रिब्यूटरीज है ना, जब उस सारी रिवर जो है एक मिल करके आगे बढ़ेगी तो इसको हम लोग बोलेंगे ड्रेनेज सिस्टम। मुख्य नदी और उसकी जो सहायक नदी जब वो मिलकर के आगे जो एक पार्टिकुलर एक डिफाइंड डायरेक्शन में, एक डिफाइंड चैनल में फ्लो करेगी तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें जो टर्म आता है, बार बार आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे, चाहे फ्लड हो गया हो या फिर मान लो ड्राउट कहीं पर हो, आपको हमेशा ये आपको सुनने को मिलेगा कि गंगा रिवर बेसिन या फिर मान लीजिए कैचमेंट एरिया, इस तरह का वर्ड, या फिर मान आईएमडी कोई अगर वार्निंग जारी करता है तो यहाँ भी आपको सुनने को मिलेगा। तो उसको भी अगर समझ के आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जब बार बार रिपीट करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। देखिए यहाँ दो टर्म है, रिवर बेसिन, इसको बोलते हैं नदी दरोनी, इसको हिंदी में बोलते हैं नदी दरोनी, और इसको बोलते हैं जलग्रहण क्षेत्र। क्या बोलते हैं, जलग्रहण क्षेत्र बोलते हैं। तो अब ये आपको बेसिक सा डिफरेंस है, कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको ये समझिए कि कैचमेंट एरिया जो होता है, मान लीजिए कोई रिवर है, XYZ कोई भी रिवर है, चाहे वो काली रिवर हो, शारदा हो, घाघरा हो, गंगा हो, कोई भी रिवर, आप सोन रिवर कोई भी ले लीजिए। इस इलाके में ये रिवर का अपना क्या होगा, कैचमेंट एरिया होगा, जहाँ से वो पानी उसके स्ट्रीम में, उसके एक डिफाइंड चैनल में आता होगा। एग्जाम्पल के तौर पे चाहे यहाँ बारिश का पानी हो या फिर मान लो स्नोफॉल हो या फिर मान लीजिए कि फॉगिंग, कुछ भी हो, जो भी मीडियम के थ्रू वहां पे उसको पानी मिलता होगा एक पार्टिकुलर रिवर को, चाहे छोटी रिवर हो या बड़ी रिवर हो, उसको हम लोग बोलते हैं कैचमेंट एरिया। ठीक है, तो कैचमेंट एरिया, इसको हम लोग कैचमेंट एरिया बोलते हैं जब यही जो रिवर जो है, कोई मान ली मैन रिवर है और उसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि एक मान लीजिए कि XYZ या फिर मान ली राम, गंगा, गोमती, घाघरा, ये सब मान ली रिवर है। यहाँ पे यमुना है, सोन है, मान लीजिए ये क्या दामोदर है। ये सारी रिवर जब मिल करके आगे बढ़ेगी और सारे पानी को ला करके एक मैन स्ट्रीम में ला करके, जो यहाँ पे रिवर गंगा है इसमें ला के
इसमें लाके डालेगी तो इसको हम लोग बोलेंगे रिवर बेसिन। ये पूरा जो इलाका हो जाएगा, ये पूरा जो इलाका हो जाएगा रिवर बेसिन कहलाया। कहने का मतलब है कि कैचमेंट एरिया, जलग्रहण क्षेत्र एक पार्टिकुलर रिवर के लिए एप्लीकेबल है, छोटा जो छोटी छोटी रिवर है उसके लिए जो एप्लीकेबल है। जब यही बहुत सारा कैचमेंट एरिया जो है मिल करके एक जो बड़ी रिवर में जाके मिलती है, अपनी मुख्य रिवर में जाकर के मिलती है, मुख्य नदी में मिलती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिवर बेसिन। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे जो इंडियन रिवर सिस्टम में देखेंगे तो इंडियन रिवर सिस्टम में मैनली जो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है हिमालयन रिवर जिसको बोलते हैं हम लोग हिमालय की नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां। दूसरा जो इसका डिवीजन होता है इसको बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर, या फिर इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसका डिफरेंस भी लास्ट में देख लेंगे, जब हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे फिर हम इसको लास्ट में डिफरेंस देखेंगे कि ये जो हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बीच में डिफरेंस क्या है। पहली बात, अगर हम हिमालयन रिवर में देखेंगे तो इसमें इंडस और उसकी सहायक नदियां, पहला इंडस रिवर सिस्टम है। दूसरा जो होगा आपको गंगा रिवर सिस्टम, गंगा और उसकी सहायक नदियां। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो है उसमें इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्रा एवं इसकी सहायक नदियां। ठीक है, अगर प्रायद्वीपीय रिवर की बात करें, जो प्रायद्वीपीय रिवर में हम लोग देखेंगे कि इसमें जो प्रायद्वीप नदियां हैं अक्सर ये देखेंगे कि ये सीजनल रिवर है, ये वेस्टर्न घाट के आसपास से निकलती है। चलिए इसको हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग उतना नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये दो तरह से बहती है। एक बहती है जो पिछले क्लास में हमने बताया था स्लोप के अकॉर्डिंग कि वेस्टर्न घाट से निकल करके वो पूर्व की ओर बहती है। कहने का मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इंडिया है, एक रिवर आपको इधर आपको ये बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती है। दूसरी रिवर जो देखेंगे आपको वो जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है जो अरेबियन सी में जाके गिरती है। अगर हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियां के बारे में देखें जो पूर्व की ओर बहती है, पूर्व में देखेंगे जो आपको मुख्य नदी है, मुख्य नदी तंत्र है जो वहाँ तंत्रिका है या फिर ड्रेनेज बेसिन है। अब देखें गोदावरी रिवर सिस्टम देखेंगे, कृष्णा देखेंगे, कावेरी देखेंगे और उसकी सहायक नदियां हैं। वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा आप देखेंगे जो वेस्ट की ओर जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, हमने कहा था कि ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। तो पांच रिवर है। पांच में क्या क्या है? एक साबरमती है, माही है, उसके बाद नर्मदा है और तापी है। जैसे हमने यहाँ ट्रिक क्या लिखा? समानता से आप देखेंगे तो आप क्या निकलेगा? साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। ये समानता जो रिवर है वो पश्चिम की ओर बहती है और इसके बारे में हम लोग देखेंगे बाद में कि एस्चुरीज का निर्माण करती है या नहीं करती है, क्या क्या इसका जो है फीचर्स है, कितने किलोमीटर बहती है, कौन सा इसमें डैम बनाया गया, कौन सा वाटरफॉल है, ईच एंड एवरी जो एस्पेक्ट को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ने के लिए। और गंगा रिवर सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बीपीएससी में हमेशा क्वेश्चन आता है, याद लिखिए। यहां लिखें गंगा रिवर सिस्टम, लिखेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और गंगा रिवर सिस्टम हम लोग जानते हैं कि ये जो है इंडिया की सबसे लार्जेस्ट, ठीक है, सबसे जो है ये टोटल जो है 2500 कितना किलोमीटर, 2525 किलोमीटर होकर के बहती है अगर हम लोग बात करेंगे। और ये जो है लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, ये क्या है? लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। लगभग जो है इंडिया का 1/4 जो पार्ट जो है से होकर के गंगा क्या करती है? फ्लो करती है। ठीक है, और गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा जो मिल जाती है वो लार्जेस्ट डेल्टा का निर्माण करती है। आप लोग जानते हैं बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। अभी हम लोग मैप के थ्रू है ना वन बाय वन करके देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जब यहाँ पे क्या मिलती है? गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा मिल जाती है तो आप लोग ये देखते हैं कि लार्जेस्ट क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा क्या होता है, एस्चुरीज क्या होता है, ये भी हम लोग बाद में देखेंगे। और आप लोग ये जानते होंगे कि ये कुल मिलाकर के 5 स्टेट से होकर के बहती है। कौन कौन सा स्टेट? तो उत्तराखंड से स्टार्ट कीजिए आप, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने स्टेट से होकर गुजरती है। तो उत्तराखंड हो गया, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 5 स्टेट से होकर गुजरती है।
और इसकी नंबर ऑफ जो ट्रिब्यूटरीज है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी है। तो वन बाय वन करके चलिए हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मिटाते हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि सब में हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक के साथ हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जब ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगा। यहाँ पे एक ये है, इधर भी आप ये देख लीजिए, यहाँ पे एक रिवर है जिसको बोलते हैं हम लोग अलकनंदा। कि ये जो रिवर है इसको हम लोग बोलते हैं अलकनंदा रिवर बोलते हैं। और दूसरी जो रिवर है इसको हम लोग बोलते हैं भगीरथी। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, भगीरथी। अभी ऐसा ऐसा ट्रिक देंगे कि आपको फिर याद हो जाएगा कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ट्रिक याद रखिएगा, मेमोराइज कीजिएगा, आपका सारा ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो रिवर निकलती है, एक अलकनंदा निकलती है, एक निकलती है भागीरथी निकलती है, ठीक है। तो दो जो हमारा ग्लेशियर है, दोनों ग्लेशियर से आगे निकलती है। एक जो हमारा अलकनंदा है वो कहाँ से निकलती है, अलकनंदा जो हमारा निकलती है बद्रीनाथ से। याद रखिए, बद्रीनाथ का नाम का जगह है, या इसको बोलते हैं सतोपंथ ग्लेशियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सतोपंथ ग्लेशियर बोलते हैं। सतोपंथ के नाम से निकलती है रिवर, आगे बढ़ती है अलकनंदा। अभी हम लोग बात करेंगे कहाँ पे कौन सी रिवर आके मिलती है, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन मेमोराइज करने के लिए फिर भी हम लोग ट्रिक देंगे तो आपको याद हो जाएगा। दूसरी रिवर है जो मैन है वो है गंगोत्री। गंगोत्री से, गंगोत्री क्या है, ग्लेशियर है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि बहुत सारा ग्लेशियर पाया जाए, जब हिमालय का डिवीजन पढ़ा रहे थे। तो गंगोत्री क्या है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर से आगे बढ़ती है, गंगोत्री ग्लेशियर से बढ़ती है। तो वहां से जो रिवर निकलती है उसका नाम हमारा क्या नाम है, नाम हमारा है, जिसको बोलते हैं भागीरथी। अब यहाँ पे देखते हैं, एक भागीरथी है और एक अलकनंदा है, दोनों आकर के कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे देवप्रयाग नाम का जगह है जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा आके मिलती है। और वहां से ये रिवर जो है, ये रिवर गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अभी हमको ये समझ में आया कि दिस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम बद्रीनाथ और या सतोपंथ ग्लेशियर नोन एज अलकनंदा रिवर। और ये जो रिवर है, जो भागीरथी रिवर है, कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगोत्री से आकर निकल करके दोनों आकर के कहाँ पे मिलती है, मिलती है देवप्रयाग में। वहां से आकर के ये गंगा कहलाती है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अलकनंदा का देखिएगा, कुछ ट्रिब्यूटरीज रिवर है। यहाँ सबसे पहली एक इसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की सहायक नदी है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धौली गंगा। याद रखिएगा, क्या नाम है, धौली गंगा रिवर है। धौली गंगा आकर के किस में मिलती है, अलकनंदा में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, तो याद रखिएगा, सीधे ट्रिक याद रखिएगा, DAV। DAV ये अपना ट्रिक है, अपना बनाया हुआ ट्रिक है। DAV स्कूल का नाम सुने होंगे, DAV स्कूल है ना, जो दयानंद एंग्लो जो वैदिक स्कूल होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ट्रिक का भी एक बहुत अच्छा फॉर्मूला ये है कि जो पहला वर्ड है DAV, जो पहला जो वर्ड होगा वो ट्रिब्यूटरीज होगी, सहायक नदी होगी। उसके बाद जो दूसरा जो वर्ड होगा A जो है वो क्या है, अलकनंदा को डिनोट करता है। और तीसरा जो हमारा वर्ड है जिसको V, लास्ट वर्ड जो है उसको V है, मतलब है कि विष्णु प्रयाग। तो कहने का मतलब है कि धौली गंगा आके अलकनंदा में कहाँ पे मिलती है, विष्णु प्रयाग नाम का जगह पे। याद रखिए कहाँ पे मिलती है। चलिए यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं, इधर हमको रिवर अभी और दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक रिवर है जो आकर के आपको अलकनंदा में मिलती है, अलकनंदा में मिलती है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है, यहाँ पे याद रखिए, विष्णु प्रयाग नाम का जगह है। विष्णु प्रयाग कौन सी रिवर मिलती है, धौली गंगा। इससे थोड़ा नीचे आते हैं तो एक और रिवर है जो छोटी रिवर है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसका बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, नंदाकिनी रिवर बोलते हैं। क्या रिवर नाम है, नंदाकिनी। नंदाकिनी रिवर है, कहाँ पे मिलती है, आकर के देखिए नंद प्रयाग नाम का जगह है, यहाँ पे आकर के मिलती है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, नान, नान खाते हैं ना आप लोग, नान क्या नाम है, नंदाकिनी रिवर है, अलकनंदा पे आके मिल रही है। देखिए ट्रिक फिर उसी तरह बैठ रहा। और कहाँ पे मिल रही है, नंद प्रयाग नाम का जगह में मिल रही है। नंदाकिनी रिवर मीट्स अलकनंदा एट नंद प्रयाग। तो ट्रिक क्या हो जाएगा, नान। इसको याद रखिए, इसको याद रखने का तरीका क्या है, नान। ठीक है,
नान। उसके बाद जो तीसरी जो इंपॉर्टेंट नदी है, तीसरी इंपॉर्टेंट नदी यहाँ पे देखिएगा, एक और नदी है जिसको बोलते हैं हम लोग पिंडार। क्या नदी वो नाम है? पिंडार नदी नाम है। पिंडार नदी आकर के कहाँ पे मिलती है? कर्ण प्रयाग नाम का जगह, यहाँ पे देखिए कर्ण प्रयाग है, इस क्या बोलते हैं इसको? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग नाम का है, मतलब है कि आप लोग जानते होंगे पाक, पाकिस्तान नाम है पाक, लेकिन है नापाक हरकत है। तो अगर ट्रिक हमको याद रखना तो पहला क्या है कि धौली गंगा मिट्स अलकनंदा एट विष्णु प्रयाग, तो डीएवी हो गया। उसके बाद नंदाकनी मिट्स जो अलकनंदा एट नंद प्रयाग, तो नान हो गया। और तीसरा जो हमारा पिंडार नदी है, पिंडार नदी मिट्स अलकनंदा एट कर्ण प्रयाग, तो ये हो गया पाक। याद रखिएगा, ये ट्रिक है जो आपको याद रखने में हमेशा आपको हेल्प करेगा। एक और नदी है, एक और नदी जो आपको यहाँ पे देखिए कि इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, कहने का राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, देखिए एक होगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, दूसरा होगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक अगर एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप देखिए गंगा कहाँ से फ्लो कर रही है? गंगा इधर से बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर रही है, उसके डायरेक्शन में खड़े हो जाना है। उसके डायरेक्शन में खड़े होंगे तो ये हाथ हमारा क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट हो जाएगा। तो इस साइड जितनी भी रिवर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। और इधर देखिएगा कि गंगा के जो फ्लो का डायरेक्शन है, और ये हाथ में जो भी जैसे सोन होगा, यमुना होगा, यहाँ पे आपको दामोदर रिवर होगी, सारी क्या हो जाएगी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। तो जो बाएं हाथ से जो मिल रही है, जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, बस उसके डायरेक्शन में अपने आप को एज्यूम कर लेना है, खड़े हो जाना है और एग्जाम में याद करना है कि गंगा फ्लो कहाँ से कहाँ कर रही है। उसी तरह मान लीजिए जब ब्रह्मपुत्रा पढ़ेंगे, इंडस पढ़ेंगे, तो बस रिवर के डायरेक्शन में हम लोग को खड़े हो जाना, अपने आप को एज्यूम करना है और हमको पता चलेगा अच्छा ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो यहाँ पे एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जिसकी जो रिवर है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी राम तेरी गंगा मैली में जो हीरोइन है उससे याद रखिएगा, मंदाकिनी नाम की हीरोइन है उसमें राम तेरी गंगा मैली, और वहीं पे स्टोरी वहीं का है। तो यहाँ पे देखिएगा कि मंदाकिनी आकर के अलकनंदा से मिल रही है, कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। याद रखिए, रुद्र क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक याद रखिएगा, मार। ठीक है, तो ट्रिक हो गया हमको क्या? सबसे पहले धौली गंगा मीट्स अलकनंदा एट विष्णु प्रयाग, तो इसका हो गया डीएवी। याद रखिएगा, डीएवी हो गया। दूसरा जो है नंदाकिनी रिवर मीट्स अलकनंदा एट नंद प्रयाग, तो NAN, नान याद रखिएगा। तीसरा जो होगा पिंडार नदी मीट्स अलकनंदा एट कर्ण प्रयाग, तो क्या हो जाएगा हमारा? पाक। याद रखिएगा, ठीक है, इसको आप पाक याद रखिएगा। अब एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी रिवर आकर के अलकनंदा से मिलती है, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, दाएं हाथ से आकर के मिलती है, कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग नाम का जगह में मिलती है। तो इसका ट्रिक हो गया आपको MAR, मार। ठीक है, या MR भी लिख सकते हैं। MR जो दवाई वाला जो होता है, जो देखते हैं कि कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इससे भी आप याद रख सकते हैं MR या MAR। तो मंदाकिनी रिवर मिट्स अलकनंदा एट रुद्रप्रयाग, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो ट्रिक अगर यहाँ पे याद रखते हैं तो आपको काफी बेनिफिट होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये काफी आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब जब ये यहाँ पे अलकनंदा रिवर है और ये क्या भागीरथी रिवर है, आगे बढ़ती है, कहाँ पे मिलती है दोनों? अभी हमने कहा था देवप्रयाग नाम के जगह पे मिलती है। वहां से आगे जब बढ़ती है, प्लेन इलाके में इंटर करती है, तब ये गंगा के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों, एक यहाँ से अलकनंदा निकली जो बद्रीनाथ से निकल सतुपन ग्लेशियर से निकल रही है, दूसरी रिवर जो गंगोत्री से निकल रही है जिसको हम लोग भागीरथी कहते हैं, दोनों आकर के देवप्रयाग में आकर के मिलती है, जिसका ट्रिक आप याद रखिए, एनीबॉडी डांस। ठीक है, ABD। जब तक इसको आप ट्रिक से याद नहीं रखिएगा, आप इसको मेमोराइज नहीं कर पाइएगा। और ऑब्वियस बात है कि क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप गलती 100% करेंगे, क्योंकि सारा प्रयाग है। जब तक ट्रिक नहीं लगाएंगे, जब तक ट्रिक से याद नहीं करेंगे, तब तक आपको याद नहीं होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे DAV NAN नान, इसके बाद क्या होगा? पाक, पाकिस्तान। यहाँ पे क्या? MAR, मार। और यहाँ पे क्या होगा? ABD, एनीबॉडी डांस। ठीक है, जो प्रभुदेवा का मूवी देखते होंगे तो
उसमें यही है कि कोई भी लोग डांस कर सकता है, तो जो एनीबडी कैन डांस, ठीक है। तो यहाँ पे एबीडी याद रखिए, अगर एबीडी याद रखते हैं तो आपका यहाँ तक तो क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। जब यहाँ पे इंटर करती है रिवर, इंटर करती है और यहाँ पे कहलाती है वो गंगा कहलाती है, और गंगा से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो सबसे पहली रिवर जो मिलती है यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है, यहाँ पे जो रिवर है इसका नाम है रामगंगा, ठीक है। तो ये जो है रामगंगा कौन सी हो गई, ट्रिब्यूटरीज हो गई, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। यहाँ पे एक रिवर है जिसको बोलते हैं रामगंगा। रामगंगा कहाँ से निकलती है, रामगंगा निकलती है, आपको देखिएगा ये जो है गढ़वाल हिल है, गढ़वाल हिल करके, गढ़वाल हिल नाम का जगह है, गैरसेन या गढ़वाल हिल कहते हैं, वहां पे निकलती है और आ करके यहाँ पे जो गंगा से मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है, तो कन्नौज नाम का जगह पे, कहाँ मिल रही है, कन्नौज नाम का जगह पे मिल रही है, याद रखिए। कन्नौज गढ़वाल हिल से एक रिवर निकलती है जिसको बोलते हैं रामगंगा, और रामगंगा आके मिल रही है गंगा पे। गंगा पे जब हम लोग प्लेन इलाके पे इंटर करते हैं तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो सबसे पहली जो है वो रामगंगा है, और रामगंगा गढ़वाल हिल से निकलती है, और गढ़वाल हिल से निकलने के बाद आकर के कन्नौज नाम का जगह है, कन्नौज नाम के जगह में आकर के ये मिल जाती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और रिवर हमको मिलती है, एक और रिवर मिलती है जिसका नाम है गोमती। गोमती आप लोग जानते हैं लखनऊ इसी के क्या है, इसी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी है। और गोमती नदी जो है कहाँ से निकलती है, पीलीभीत नाम का जगह से। पीलीभीत आप लोग जानते हैं कि वरुण गांधी वहीं से सांसद थे और अभी उसकी माँ है। तो यहाँ पे देखिएगा पीलीभीत नाम का जगह है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से गोमती नदी निकलती है और आ करके ये कहाँ मिलती है गंगा में, गाजीपुर नाम का जगह है। गाजीपुर नाम का ये जो कहाँ पे नहीं मिलती है, गाजीपुर में, ठीक है, गाजीपुर में मिलती है। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो एक और रिवर है, एक और रिवर है जो बिहार और जो बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ क्या करती है, सीमा साझा करती है। सीमा साझा करने का मतलब ये हुआ कि बाउंड्री का जो है ना, बाउंड्री का निर्माण करती है। यहाँ पे आप एक रिवर देखेंगे जिसका नाम है घाघरा। क्या रिवर है, घाघरा। घाघरा रिवर है। घाघरा कहाँ निकलती है, नेपाल से निकलती है। नामपा नाम का एक जगह है, नामपा या मापचाचुंग बोलते हैं। कहाँ पे है, नामपा एक नेपाल में नामपा नाम का या मापचाचुंग नाम का जगह है, वहां से घाघरा निकलती है। और आप लोग जानते हैं घाघरा आकर के गंगा में मिलती है। गंगा में कहाँ पे मिलती है, छपरा में आकर के, ये आपको छपरा नाम का जगह है, वहां पे आपको ये गंगा में आकर के मिल जाती है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो एक और रिवर है। देखिए जब भी पूछेगा आपसे इसी तरह पूछेगा, कभी भी वो इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं पूछेगा। जब आप लोग और आगे बढ़ते हैं तो एक और रिवर है, जिसका नाम है गंडक। गंडक रिवर है, आप लोग जानते हैं गंडक रिवर है। गंडक कहाँ से निकलती है, ये भी नेपाल से निकलती है और आकर के कहाँ पे मिलती है, आके सोनपुर में गंगा रिवर से मिलती है। तो गंडक जो है ये मानगमोट कुतांग, कहाँ से निकलती है, मानगमोट कुतांग नाम का एक जगह है नेपाल में, वहां से निकलती है। लगभग सब तो जो ग्रेटर हिमालय से ही निकल रही है और आकर के कहाँ मिल रही है, गंगा में मिल रही है। गंगा में कहाँ पे मिल रही है, तो आप लोग जानते हैं सोनपुर में, जो पटना के जस्ट जो बगल में है, जो जेपी सेतु से हम लोग पार करते हैं तो देखेंगे कि एक रिवर है जिसको बोलते हैं गंडक रिवर है। और गंडक रिवर आकर के क्या मिलती है, गंगा से मिल रही है। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, बाद में हम लोग इसको और ये कर देंगे, एक पूरा आपको हम इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। पीडीएफ प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि आपको और समझने में आसानी होगी, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सारा आपको बस कॉपी में बस उतार लिया, याद कर लेना है इसको। चलिए उससे गंडक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सोनपुर में गंडक से मिलती है एक और रिवर है, आप लोग जानते हैं कि जिस रिवर का नाम है कोसी। क्या रिवर है,
एक रिवर है, जो रिवर है यहाँ पे देखेंगे, एक रिवर है जिसका नाम है कोसी। तो कोसी तो एक पार्टिकुलर रिवर है नहीं, जब हम लोग बिहार का पढ़ेंगे तब ये सब रिवर के बारे में और इन डिटेल पढ़ेंगे, कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है। अभी तो हम गंगा के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम उतना उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। कोसी नदी है, कोसी नदी जानते हैं कि ये जो अरुण कोसी, तामुल कोसी, बहुत 7 इस तरह की नदी हैं, 7 नदी से जो मिल करके आगे बढ़ती है। जिस जो गोसाई धाम नाम का जगह है नेपाल में, यहाँ पे देखिए गोसाई धाम करके है, गोसाई धाम करके जगह है, वहां से निकलती है। और यहाँ पे देखेंगे कुर्सेला, कुर्सेला, कुर्सेला कटिहार है, वहां पे आकर के गंगा में मिल जाती है। इसके बीच में रिवर बिहार में देखिएगा कि बागमती है, कमला है, बलान है, ठीक है, ये सब बहुत सारे रिवर है, लेकिन उसके बारे में वो सब रिवर इसकी ट्रिब्यूटरीज है, इसीलिए हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ से आप एक और आगे जब देखेंगे तो यहाँ महाभारत श्रेणी से, महाभारत रेंज से एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है महानंदा। जो महानंदा रिवर जो है, जो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है, और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से इंटर करने के बाद देखेंगे कि वो आकर के यहाँ जो कटिहार के आसपास, बंगाल और कटिहार के आसपास, वो जाकर के किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो अगर आप लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखेंगे, सबसे पहले गंगा, ठीक है, अब सबसे पहले रामगंगा, उसके बाद गोमती, उसके बाद घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा रिवर है। और महानंदा रिवर वहां पे मिलती है, इसके बाद ये बंगाल में इंटर करती है गंगा, और बंगाल में इंटर करने के बाद वो बांग्लादेश में इंटर करती है, बांग्लादेश में इंटर करती है तो वहां पे वो पद्मा और मेघना के नाम से जानी जाती है। जैसे ये यहाँ पे बांग्लादेश में इंटर करेगी, है ना, यहाँ पे बांग्लादेश में इंटर करेगी, इसको हम लोग जो गंगा को हम लोग क्या जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। और पद्मा जब थोड़ा सा जो उधर से ब्रह्मपुत्रा आके मिल रही है, ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। और इधर से जब एक और रिवर आ रही है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर जब जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, जब दोनों रिवर आपस में मिल जाती है तो यहाँ पे ये मेघना के नाम से जानी जाती है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, राइट बैंक, ये हमारा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गया। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहने का मतलब ये हो गया कि आप देखेंगे, अगर इसको ट्रिक से याद रखें, अगर ट्रिक से याद रखें तो कैसे याद रखना है, उसके बाद हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको बताएंगे। तो ट्रिक का सबसे आसान तरीका है कि याद रखिएगा, राम जी, काली जी, काश मोहन होते। याद रखिएगा क्या ट्रिक है, राम जी, काली जी, काश मोहन होते। अगर इसको ट्रिक याद रखना, जो न्यूमेरिक्स ये है इसका, अगर इसको शॉर्टकट में याद रखना है तो राम जी मतलब कि राम गंगा सबसे पहले रिवर क्या है, अभी बीपीएससी में पूछा भी गया था, ऑर्डरली फैशन में पूछा गया था, यूपीएससी में भी पूछा गया। आप देख लीजिए यूपीएससी का 2024 का क्वेश्चन, बीपीएससी का 2000 अभी आप 70वीं 69वीं देख लीजिए, 68वीं देख लीजिए, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद नहीं रहे तो आप याद रखिएगा कि राम जी मतलब कि राम गंगा, उसके बाद क्या है, हम लोग जानते हैं ये हो गया गोमती रिवर है। उसके बाद क्या है, काली रिवर, हम लोग जानते हैं घाघरा को क्या करते हैं, शारदा या काली के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे आपको काली रिवर हो गया, है ना, काली या घाघरा आप कह सकते हैं। उसके बाद क्या होता, काश मतलब काश मोहन होते, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कोसी हो गया। उसके बाद क्या हो गया आपको मोहन मतलब क्या हो गया, महानंदा। अगर आप इस तरह भी याद रखते हैं, राम जी, काली जी, काश मोहन होते, तो राम गंगा, गोमती, काली, है ना, राम जी, काली जी, यहाँ पे जी लगाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गंडक, एक छूट गया था। देखिए राम गंगा, सबसे पहले राम गंगा, उसके बाद गोमती, उसके बाद काली तो घाघरा, उसके बाद गंडक तो गंडक आ गया, है ना। उसके बाद क्या हो गया, कोसी, काश से कोसी, और मोहन से क्या हो गया, महानंदा। तो राम जी, काली जी, काश मोहन होते। अगर ये ट्रिक आपके पास याद आप रखते हैं तो आपको गंगा की
गंगा के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप डील करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी वहां पे जो हमने ट्रिक बताया था उसको भी आपको कंठस्थ कर लेना है। चलिए अब इसका थोड़ा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देख लेंगे। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसमें बहुत कम है, बस उसको देखते हुए इसको खत्म करेंगे। आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए। ये आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम में इसको हम डाल देंगे आपको। तो ये हो गया, ट्रिक के साथ सारा हो गया। अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आप देखेंगे कि इसी के पैरेलली में एक रिवर निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री नाम के जगह से है। ये सबसे लंबी ये जो ट्रिब्यूटरीज है यमुनोत्री से निकलती है। यमुना रिवर है। ये रिवर जो है यमुना रिवर है। यमुना रिवर कहाँ पे आके मिलती है? आके मिलती है यहाँ पे देखिए, प्रयाग नाम का जगह है। ये तो सब जानते होंगे, प्रयाग नाम का जगह है, या इलाहाबाद बोलते हैं। इलाहाबाद या प्रयाग बोलिए। प्रयाग में आकर के ये गंगा से मिलती है और वहां से वो फिर आगे बढ़ती है, जो गंगा के नाम से जाने जाती है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक और रिवर है यहाँ पे एक और रिवर है जो देखेंगे अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकल करके आकर के ये बीटा कहिए या दानापुर कहिए, कभी बीटा दे देता है कभी दानापुर दे देता है, तो बीटा ज़्यादा सही है। यहाँ पे देखेंगे बीटा नाम का जो पटना में जगह है वहां पे आकर के गंगा में मिलती है। इस नदी का नाम है सोन नदी। क्या नदी नाम है? सोन नदी। इसको बोलते हैं अमरकंटक बोलते हैं। अमरकंटक नाम का जगह है। अमरकंटक जानते हैं वो क्या है? नॉर्थ ऑफ इंडिया है, गांठ ऑफ इंडिया बोलते हैं उसको। वहां से अमरकंटक से निकल करके ये आगे बढ़ती है और आके बीटा में आकर के पटना में मिलती है। उससे पहले एक और नदी है कर्मनासा, है ना। अगर आप यहाँ पे देखिए कर्मनासा है। कर्मनासा कहाँ पे निकलती है? वो भी आपको पेनिनसुलर प्लेटू के आसपास से निकलती है। और ये जो है रिवर कर्मनासा है, कर्मनासा जो बक्सर में आकर के कहाँ पे मिलती है? गंगा में मिलती है। लेकिन ये छोटी नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑर्डरली फैशन में बिहार में पूछे तो कर्मनासा हो जाएगा, सोन हो जाएगा। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात है जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बिहार में। एक सोन की ट्रिब्यूटरीज है, सोन की ट्रिब्यूटरीज है जिसको बोलते हैं उत्तरी कोयल। क्या बोलते हैं? नॉर्थ कोयल रिवर है। जो नॉर्थ कोयल रिवर जो छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है और ये सोन की ट्रिब्यूटरीज है। सोन की क्या है? सहायक नदी है। और सोन कहाँ पे आके मिल रही है? बीटा में मिल रही है। और थोड़ा सा आगे आते हैं हम लोग तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? एक और रिवर है जो आपको पुनपुन नाम की नदी है। पुनपुन नदी है। पुनपुन कहाँ पे मिलती है? फतुहा में। बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। फतुहा में आकर के मिलती है गंगा में, ठीक है। फतुहा में मिलती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को यहाँ पे मिलता है आपको दामोदर रिवर। दामोदर रिवर कहाँ से निकलती है? ये भी आपको छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, रांची के आसपास से निकलती है और आगे बढ़ती है। और आगे जैसे बराकर रिवर इसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो वहां पे हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी, बस इस गंगा का देख रहे हैं। तो दामोदर रिवर है। दामोदर रिवर भी आकर के कहाँ? बंगाल में आकर के किससे मिलती है? आके गंगा में मिलती है। और एक और रिवर है जिसका नाम है हुगली रिवर है। और ये आकर के कहाँ पे मिल रही है? गंगा में मिल रही है, बंगाल में। अगर इसको याद रखना है तो इसको आप सिंपली यशोदा, है ना, आप इसको यशोदा के नाम से याद रख सकते हैं। यशोदा कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो मैन रिवर है यमुना हो गया, उसके बाद आपको क्या हो गया? सोन हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे हुगली हो गई, और उसके बाद क्या होगा? दामोदर। अगर इसको याद रखना है तो यशोदा ट्रिक याद रखिए। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, हमने इसमें कवर किया है। और आप अगर इसको ट्रिक के साथ अगर मेमोराइज करते हैं, जो हमने ट्रिक बताया वहां से लेकर के अलकनंदा से लेकर के, चाहे वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो, आपका क्वेश्चन कहीं नहीं फंसेगा। 100% बनना है। बट आप इसको कंप्लीटली अगर आप देखते हैं और जो ट्रिक है हमने जो बताया उसको आप मेमोराइज कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका काफी आसान हो जाता है। यहाँ पे पद्मा, यहाँ पे पद्मा के नाम से जानी जाएगी।
यहाँ पे पद्मा के नाम से जानी जाएगी, और यहाँ पे क्या, मेघना के नाम से जानी, जब जमुना मिल जाती है तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है। तो आज ये गंगा का यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग फिर इंडस जो रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रह्मपुत्रा, फिर पेनिनसुलर रिवर 1 बाय 1 करके इसी तरह ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। आप लोग जाते जाते इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे क्या होता है कि हम लोग और इनकरेज होते हैं वीडियो लाने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।